हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देश हैं और इन देश में रहने वाले 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। इन्हीं लोग में से कुछ निकल के आते हैं और राष्ट्र की परिभाषा देते हैं। कुछ क्रूरता से देते हैं तो कुछ कोमलता से देते हैं, कुछ वीर से देते हैं तो कुछ लंबे प्रयासों से देते हैं, कुछ अपने शौर्य से देते हैं तो कुछ धर्म से देते हैं पर देते हैं। इसी तरह एर्नेस्ट रेनान ने भी अपनी राष्ट्र की समझ को व्याख्यान किया। उनकी इस समझ इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि इस पर निबंध लिख चुका था। उस निबंध का नाम था क्वे एस्ट से क्यू यूनी नेशन, जिसका अर्थ था राष्ट्र क्या है। एर्नेस्ट रेनान, जिनका जन्म 1823 में हुआ और मृत्यु 1892 में, उन्होंने सॉर्बोन विश्वविद्यालय में 1822 में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस निबंध में रेनान ने अन्य लोग द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत का होता है। महान पुरुषों और उनके गौरव का होता है। ये सब किसी राष्ट्र की सामाजिक पूंजी को दर्शाते हैं। ये सामाजिक पूंजी है जिस पर कोई राष्ट्र आधारित रहता है, और जब ये किसी राष्ट्र के पास नहीं रहेंगे तब वो राष्ट्र नहीं कहला पाएगा। ये सामाजिक पूंजी उसके विचारों और उसके लोगों पर प्रभाव डालते हैं और उसमें उस देश के लिए आगे कुछ करने को उत्साहित करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा का होना, संकल्प का आना और साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा रखना भी एक राष्ट्र की परिभाषित सोच को और उसके चीज़ों को दर्शाता है। एर्नेस्ट रेनान के शब्द बहुत अच्छे थे राष्ट्र को लेके, इसीलिए उन्हें निबंध में छापा गया था। वो निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने आगे लिखा कि एक जन समूह होने की ये सब ज़रूरी शर्तें हैं। एक जन समूह इन्हीं सब पर बनता है, क्योंकि लोग ही अपने राष्ट्र को बनाते हैं। एक राष्ट्र अपनी सोच से बनता है, हमारी एकता से बनता है। लोगों में अगर एकता नहीं होगी तो राष्ट्र किस नींव पर खड़ा होगा। उन्होंने राष्ट्र को एक बड़ी और व्यापक एकता का समूह बताया है। दैट इज, इट इज़ अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। प्रातः उसके निवासी, अगर उसमें जो जन संग्रह होता है उससे इसका लेप है, उससे इसका जुड़ाव है। प्रातः उसके निवासी अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। मतलब जो भी कुछ करते हैं उसके निवासी ही करते हैं। राष्ट्र की कभी इच्छा नहीं होती है कि दूसरे राष्ट्र पर कब्जा जमाए। राष्ट्र की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि राष्ट्र तो यही चाहता है कि दूसरे राष्ट्र भी स्वतंत्रता से जिएं, क्योंकि राष्ट्र का होना ही ये बताता है कि हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, हमें स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्योंकि अगर दुनिया में राष्ट्र नहीं रहेंगे तो स्वतंत्रता का भी लोप हो जाएगा, स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। इस तरह दुनिया सिर्फ एक राष्ट्र में बंध जाएगी। एर्नेस्ट रेनान ने और भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्र और उसका केवल एक मालिक होगा जिसने सिर्फ एक कानून बनाया होगा तो वे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे। राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। वीर, शौर्य और लोगों के
त्यागों का लोप हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यह कहा था अर्नेस्ट रेनान ने। इनकी इस भाषा शैली इतनी अच्छी थी और इतनी प्रभाव थी कि सबने इसका सपोर्ट किया और कहा भी कि ये एक सच्चे नागरिक की निशानी है। यह बात आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बगल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।